नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर, चंद्रगुप्त मौर्य और उनके विशाल साम्राज्य का उदय। हमारे पास एक स्रोत है, चंद्रगुप्त मौर्य, एक महान साम्राज्य का उदय। इसी से कुछ खास जानकारी लेकर आए हैं। कोशिश ये रहेगी कि इस बातचीत में हम समझें कि चंद्रगुप्त कैसे सत्ता में आए और उनके साम्राज्य की बुनियाद क्या थी, थोड़ा और बारीकी से। तो चलिए शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी बात से। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास। उन्होंने भारत के एक बहुत बड़े हिस्से को एक किया। और सोचिए, जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व का और करीब 20 साल की उम्र में 321 ईसा पूर्व के आसपास वो सिंहासन पर बैठ गए। ये तो कमाल की बात है। और उन्होंने उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को हराया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पर इस पूरी कहानी में उनके गुरु चाणक्य, उनका जिक्र तो जरूरी है। लगता है उनका रोल सिर्फ सलाह देने का नहीं था, शायद उससे कहीं ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते, वो सिर्फ गुरु या सलाहकार नहीं थे। वो एक असाधारण रणनीतिकार थे, एक कुशल राजनेता भी। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने न सिर्फ नंद वंश को हटाने की पूरी योजना बनाई, अच्छा, बल्कि चंद्रगुप्त को शासन कैसे चलाना है, प्रशासन की क्या बारीकियां हैं, ये सब सिखाने में भी उनकी अहम भूमिका थी। कहा तो ये भी जाता है कि उनकी नीतियां, जैसे वो जासूसी का सिस्टम था या आर्थिक प्रबंधन के सिद्धांत, हाँ। वही असल में उस मजबूत केंद्रीय सरकार की नींव बनी जिसने इतने बड़े साम्राज्य को संभाला। तो ये सिर्फ तलवार की जीत नहीं थी, ये दिमाग की, रणनीति की भी जीत थी। तो ठीक है, साम्राज्य स्थापित हो गया, पर ये फैला कहाँ तक था? मतलब कितना बड़ा था ये साम्राज्य, अंदाजा कुछ? इसका विस्तार वाकई प्रभावशाली है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। आप सोचिए, उत्तर पश्चिम में आज का जो ईरान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, वहां से लेके पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी तक, जी हाँ। और पश्चिम में सौराष्ट्र, मतलब गुजरात का इलाका, वहां से लेकर दक्षिण में मैसूर और मद्रास के कुछ उत्तरी हिस्सों तक। बाप रे, इतना विशाल क्षेत्र। और इस पूरे साम्राज्य का केंद्र, उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जिसे आज हम पटना कहते हैं। बिल्कुल। फारस की खाड़ी से बंगाल, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। उस जमाने में बिना आज की टेक्नोलॉजी के इतने बड़े और इतने अलग अलग तरह के संस्कृतियों वाले इलाके को एक साथ रखना, चलाना, ये कैसे मुमकिन हुआ होगा? ये तो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती रही होगी ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। यही तो चंद्रगुप्त और उनके सलाहकारों की, खासकर चाणक्य की, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ये सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, असल चुनौती थी एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना जो इतने विविध, इतने विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रख सके। सही बात है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि चंद्रगुप्त ने एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, मतलब एक केंद्रीकृत नौकरशाही बनाई। एक बहुत शक्तिशाली सेना तो थी ही, साथ में एक असरदार टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी स्थापित किया। यही जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था, इसी ने न केवल साम्राज्य को एकजुट रखा, बल्कि आगे आने वाले शासकों के लिए भी एक मॉडल सेट किया। तो ये सिर्फ राजनीतिक एकता नहीं थी, ये प्रशासनिक और शायद कुछ हद तक हम कह सकते हैं सांस्कृतिक एकीकरण की भी शुरुआत थी। अच्छा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासन सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा करने तक ही नहीं रुका। उन्होंने असल में भारत को एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दिया, जिसकी छाप आगे भी दिखती है। निश्चित रूप से, बिल्कुल। उन्होंने न केवल भारत के इतने बड़े हिस्से को पहली बार एक शासन के तहत लाया, बल्कि एक ऐसी शासन प्रणाली की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक प्रभावशाली रही। इसीलिए मौर्य साम्राज्य को भारतीय इतिहास का एक सुनहरा दौर माना जाता है, और इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त ने ही की थी। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो मुख्य बातें क्या निकलती हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक, हाँ, नंदों को हराकर सत्ता हासिल की। हाँ, चाणक्य उनके गुरु, मुख्य रणनीतिकार, जिनकी नीतियों ने शासन की नींव रखी। बिल्कुल। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी। हाँ, और सबसे अहम बात, एक ऐसा साम्राज्य जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को पहली बार एक केंद्रीय शासन के तहत लाया और एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था दी। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बताइए। उस युग में, जब ना आज जैसे फोन थे, ना इंटरनेट, ना तेज गाड़ियां,
मतलब संचार और परिवहन के साधन इतने सीमित थे, तब इतने विशाल और इतनी विविधता वाले साम्राज्य पर असरदार ढंग से नियंत्रण बनाए रखना, कानून व्यवस्था लागू करना, टैक्स वसूलना, ये प्रशासनिक रूप से कितना मुश्किल, कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। ये हमें उस समय की जो शासन क्षमताएं थीं, जो उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल था, उस पर गहराई से सोच